अरे बेटा, अपना ख्याल रखना। दामोदर, विनायक, पढ़ाई करना, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ना। हाँ ठीक है, पढ़ाई बाद में कर लेना, पहले यहाँ आओ। भीमा भाई, ये तुम्हारी मिठाई के लिए, और ये तुम्हारी मिठाई के लिए। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। भीमा भाई, मैं भी काम के लिए जा रहा हूँ, तो रात को आ नहीं पाऊंगा, शायद कल या परसों आ जाऊंगा। अच्छा बाला, रुकिए, ये लीजिए। लेकिन रख लीजिए, जरूरत पड़ेगी, रख लीजिए। ठीक है, अपना ख्याल रखना। आई, हम दोनों भी स्कूल जाते हैं। चलिए आनंद भैया। मैं भी काम के लिए निकल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तुम्हें थाने जाकर चाय वाले के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए, उसे जरूर सजा मिलेगी। गुरुजी, न्याय पाने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता है। मैं तो सही मौके की तलाश में हूँ। जिस दिन सही मौका मिला ना, चाय वाले के हाथ पैर तोड़ दूंगा और हिसाब बराबर। ऐसे तो बदले की भावना से सबके हाथ पैर ही टूटते रहेंगे और पूरी दुनिया अपाहिज हो जाएगी। पुरंजन, भीमराव सही कह रहा है, न्याय पाने की एक प्रक्रिया होती है, हमें उसी का अनुसरण करना चाहिए। क्या ठीक कह रहा है गुरुजी? भीम, तुम स्कूल जा रहे हो ना, तो जाओ। मुझे जो करना है ना, मैं कर लूंगा। भीम, पुरंजन की सोच ठीक नहीं है। ऐसी सोच का होना समाज के विकास के लिए अच्छा नहीं है। जी गुरुजी, मैं बाबा से बात करूंगा, वही समझाएंगे पुरंजन काका को। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी घर महिलाओं से ही बनता है, और जिस घरों में ज्यादा महिलाएं होती हैं, वो घर ज्यादा अच्छे से चलता है। अगर सब साथ रहेंगे तो सबको कई सारे रिश्ते मिल जाएंगे और जिंदगी जीना आसान हो जाएगा। दीदी, चावल चुन लिए आपने? मैं चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। दीदी, दीदी, भाभी, चावल चुन लिए मैंने, लो रहने दीजिए। क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे कैसे कुछ नहीं? आप ही कहती रहती है ना, मैं आपकी भाभी नहीं छोटी बहन हूँ, मुझसे छुपा रही हो? बताइए। भाभी, जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे पति ने मुझे लंगड़ी है कहकर घर से निकाल दिया था। मैं कुछ नहीं कर पाई, मेरे परिवार वाले भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जब आज मैंने भीम को गंगा के लिए लड़ते हुए देखा, उसकी इतनी गंभीर समस्या को इतनी आसानी से सुलझाते हुए देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि काश मेरी जिंदगी में भी
उस समय कोई भीम जैसा होता जो मेरे लिए लड़ता, तो आज मैं भी अपने ससुराल में होती, मेरा अपना परिवार होता। मैं गंगा के लिए बहुत खुश हूँ। इतनी छोटी उम्र में हमारी बच्ची ने इतने दुख देखे हैं। भगवान करे अब उसके साथ सब अच्छा हो। लेकिन मैं अपनी किस्मत पे रो रही हूँ, मैं अपने आप को कोस रही हूँ। मैं क्यों लंगड़ी हुई मुझे? ये क्या बात कर रही है दीदी आप? अपने आप को कोसने से क्या होगा दीदी? देखिए, मैं आपका दुख बांट सकती हूँ, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लूं, शायद पूरी तरह से कभी समझ नहीं पाऊंगी आपका दुख। लेकिन ये भी तो सच है ना दीदी, जो बीत गए उसे बदला तो नहीं जा सकता। और ये आपका परिवार है दीदी, हम सब आपके हैं, ये घर आपका है। इस घर पे मुझसे ज्यादा हक आपका है दीदी। तूने कभी मुझे पराया नहीं समझा। बच्चे भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना तुझसे प्यार करते हैं। मैं भी वहाँ ये पुरानी बातों को याद करने लगी। घर में सब्जी नहीं है ना, मैं जाकर सब्जी लेकर आती हूँ, थोड़ा मन भी बहल जाएगा। थैला लेकर आती हूँ। मैं कितना भी आपको समझा लूं दीदी, लेकिन ये बात तो सच है कि एक विवाहित औरत का अपने मायके में पूरी उम्र गुजारना कोई आसान बात नहीं है। तो इन सब लोगों की तरफ से माफी मांगने आए हो? नहीं, ये कहने आया हूँ कि चाहे जो हो जाए, इनमें से एक भी व्यक्ति गांव छोड़कर नहीं जाएगा। मैं चाहे जो हूँ, लेकिन ये आप तय नहीं करेंगे और न ही आपका समाज तय करेगा। फिर कौन तय करेगा? हम तय करेंगे। आप आशीर्वाद देने के बदले मेरी पूरी बिरादरी को पानी देने का वचन देते हैं, तो अभी मैं यहाँ पर लेट जाऊंगा। ये कभी नहीं हो सकता। तो मैं भी यहाँ पर नहीं लेट सकता। हमें कुछ चलना इतना आसान नहीं है। जैसे आपके लिए आपके अनुभव जान दे सकते हैं, वैसे हम भी अपने घर की सुरक्षा के लिए जान दे सकते हैं। कुछ न कुछ अवश्य करेंगे, और ऐसा करेंगे कि उस भीमराव और उसके परिवार वालों की जिंदगी में अंधकार ही अंधकार छा जाए।
तुम्हारे परिवार की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता है ना, तो अब तुम्हारे परिवार वालों को एक एक करके चोट पहुंचाई जाएगी और फिर सब एक एक करके कमजोर पड़ते जाएंगे। और जब सब कमजोर होंगे तब तुम भी कमजोर पड़ोगे और तुम्हारा कमजोर होना बहुत जरूरी है। चलो इसे उठा के बैजी का ले चलते हैं। चलो चलो चलो। रुको भाई रुको, ये छोटी जाति की है, इसे छुओगे तो अशुद्ध हो जाओगे। बहुत दर्द हो रहा है। अरे हाँ, इसे उठाने के लिए तो छूना पड़ेगा, और इसे छूकर अपना धर्म कौन भ्रष्ट करे। चलो चलो छोड़ दो इसे यहाँ, चलो। मंजुला, तुलसा, हाँ? बुआ अब तक नहीं आई ना? नहीं, बुआ नहीं आई। बहुत देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गई। सब्जी लेके तो अब तक आ जाना चाहिए था। सेठ जी का? सेठ जी देखो। नमस्ते सेठ जी। हाँ नमस्कार। सेठ जी, मैं राम जी सातारा से। बोलो। जी सेठ जी, बुरा न मानो तो एक बात पूछो। हाँ पूछो। आपका व्यापार कितने बाजार में है? 12 बाजार में जाता है हमारा माल। सेठ जी, 2 महीने में आपका व्यापार में 25 बाजार तक पहुंचा दूंगा, और फिर सारा लेखा जोखा भी करके दे सकता हूं। अरे वाह, तब तो हमारा व्यापार और बढ़ जाएगा सेठ जी। हाँ, हमारा व्यापार बढ़ेगा तो हमारे पास बहुत पैसा आएगा, और जब हमारे पास पैसा आएगा तो आप लोगों में ही तो बटेगा ना। जी सेठ जी। और राम जी शुरू हो जाओ। वो झाड़ू दिख रहा है? उसे उठाओ और पूरी साफ सफाई कर लेना। लेकिन सेठ जी। लेकिन क्या राम जी, 25-50 बाजार तक व्यापार बढ़ाने का तो ठीक है, तुम्हारे जात के हिसाब से यही साफ सफाई का काम तुम्हारे लिए ठीक है, कर लो। और हाँ, जब सारे मजदूर खाना खा लेंगे तो उनके बर्तन भी धो देना। पैसे नहीं कमाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, और भीमा भाई को पता चलेगा कि मेरे पास काम नहीं है तो फिर से काम करने निकल जाएगी, जो उसके स्वास्थ्य के लिए अभी ठीक नहीं है। सुबह से परेशान है और तुझे मस्करी सूझ रही है। रुक, तुझे बताती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता। अरे रुक। तुलसा, मंजुला को भी बुलाओ। नहीं, जगह नहीं है। बहुत जगह है हमारे गोद में, बुलाओ उन्हें। अरे आई, बहुत जगह तो बुआ को भी बुला लेते। प्रणाम महाराज।
अच्छा हुआ महाराज जो आपने यहाँ आकर राम जी की सारी असलियत बता दी। हमने उसे उसी की हैसियत का काम दिया है। अपने धर्म को सर्वोपरि बनाने के लिए धर्म को कट्टरता से मानना बहुत जरूरी है। कल्याण हो तुम्हारा। तुम दोनों चलो मेरे साथ, जाके देख के आते हैं बुआ कहाँ रह गई। हाँ, अब तो बहुत ही देर हो गई। चलो चलो जल्दी चलो, होगी यहीं पे कहीं। चलो जल्दी। बुआ, बुआ, दीदी, बुआ, आई अब क्या करेंगे? देखते हैं बेटा, मिल जाएगी। कहाँ गए? अरे मिल जाएगी, होगी यहीं कहीं। दीदी, बुआ, बुआ। तो दीदी तो ऐसे कभी करेंगे नहीं। मिल जाएगी, मिल जाएगी। चलो दीदी। जी सुनिए, इनकी बुआ कब से गई है बाजार के लिए, अब तक लौट कर नहीं आई। आपने देखा है क्या उन्हें? उन्हें चलने में थोड़ी तकलीफ होती है और एक सफेद रंग का झोला था उनके हाथ में। देखा है कहीं आपने? अरे नहीं नहीं, हमने नहीं देखा। चलो जाओ। चलो वहां देखते हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे? अरे मर जाए तो अच्छा है, कम से कम इस भीमराव के परिवार से एक का तो खात्मा होगा। दीदी! दीदी चलो, दीदी, 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 चोट चोट गिर कैसे गई? लेकिन दीदी उठिए, दीदी, दीदी उठिए ना। दीदी, मंजुला यही रुक, तू चल मेरे साथ, चल जल्दी। जी जी, हमारी थोड़ी मदद कीजिए। इसकी बुआ रास्ते पे बेहोश पड़ी है, उन्हें वैद्य के पास लेकर जाना है, थोड़ी मदद कर दीजिए। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन हम तुम्हारी जात के लोगों को हाथ कैसे लगाएंगे? हैं? जाकर अपने जात के लोगों को बुला के ले आओ, जाओ। हमें हमारे जात के लोगों के पास पहुंचने के लिए पूरा गांव पार करके जाना होगा और तब तक बहुत देर हो जाएगी। मदद कीजिए। मदद कीजिए। जो गणित लगाना है लगाओ, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। चलो जाओ। हाँ, एक काम कर, तू वैद्य जी को बुला कर लेकर आ, मैं हमारे जात के लोगों को बुला कर लेकर आती हूँ। रुक जा, इधर चल, चल मेरे साथ, आजा। ये खाट उठा ले, इसी पे बुआ को लेकर जाएंगे वैद्य जी के पास। चल बेटा, जल्दी चलना होगा हमें। अरे खाट चोर, रुक। जी नहीं, चुरा नहीं रहे हम। आप पहचानते हैं ना हमें, वो राम जी सकपाल। अरे अच्छी तरह से पहचानता हूँ तुम लोगों को। हाँ। और तुम दोनों मेरी ये खाट लिए कहाँ जा रही थी? देखिए, मेरी दीदी बेहोश पड़ी है रास्ते पे, उन्हें वैद्य जी के पास लेकर जाना है। ये खाट। हाँ वो ठीक है, बेहोश पड़ी है ना, मर जाएगी ज्यादा से ज्यादा। और भीमाबाई जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही है। जी ऐसा मत कहिए। लेकिन तुम लोगों ने मेरी इस खाट को छूकर इसकी शुद्धता को भी मार डाला। अब इसका शुद्धिकरण कराना होगा। इस खाट के बदले दूसरी खाट दे देंगे हम आपको। नहीं चाहिए बदले में कोई दूसरी खाट। देखिए, वैद्य जी के पास जाना बहुत जरूरी है। अरे तुम जानती हो, ये खाट मुझे मेरे ससुराल से मिली है। इस खाट के साथ मेरी कई यादें जुड़ी हुई है ससुराल की, और तुम कहती हो ये खाट मैं तुम्हें दे दूं? निकलो। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, खाट लेकर जाने दीजिए हमें। हाँ ठीक है, एक उपाय है मेरे पास। एक काम करो, तुम अपने ये गहने मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें ये खाट दे देता हूँ। लेकिन ये गहने तो बहुत महंगे हैं, खाट तो इतनी महंगी नहीं होगी ना। हाँ तो दीदी की जान या ये गहने, दोनों में से कौन सस्ता है ये सोच लो। समझा अपनी आई को?
तू बुआ को छोड़ के क्यों आ गई? आई बुआ की सांसें शायद बंद हो गई।